शाकडर जो है ये कहता है कि साहब हमने बोला था हम शुरू नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, पहलगाम को 1 मिनट के लिए हम कोने में रखते हैं, अलग रखते हैं, हमने शुरू कर दिया। अब आप ये बताओ आप जवाब कार्रवाई में क्या करोगे। और मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आपकी अनुमति से रंजीत जी। बताइए। मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आज मैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनरल साहब आपके ऊपर हमला हुआ है, राइट? ये कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ आतंकी ठिकानों पे हमला नहीं हुआ, ये दमादम मस्त कलंदर हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? परखच्चे उड़ा दिए छतों के, लोग इतने मारे, लाशें इतनी थी कि जेसीबी से आपने उठाई हैं, ठीक है? आज शाम को आप नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं दोपहर को। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भारत पे हमला कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर, आप भारत पे हमला करो सर, आप भारत पे हमला करो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा किसी फ्यूल डंप पे, किसी एम्युनिशन डंप पे आपने हमला कर दिया और बम गिरा के आप भाग गए, नहीं। जैसे हमने हमला करा है वैसे ही अलग अलग शहरों में भारत के हमला करो। हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारे जो ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, हमारे फॉर्मेशंस हैं, डैम, बगलियार डैम, आपका पानी रोक दिया साहब, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर आपने बोला था, आप वहां पे हमला करो। हम चाहते हैं आप भारत पे हमला करो, बड़ा हमला होना चाहिए, लेकिन ये छुटपुटिया टाइप का नहीं कि आए और फट से एक कोने में बम मारा रेत के टीले में और भाग गए वापस। नो, बड़ा हमला दिखना चाहिए कि आपने भारत के दांत खट्टे करे। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और बिल मुनीर को गर्दन से पकड़ के लाएंगे नई दिल्ली। हम चाहते हैं आप अटैक करो। आपका स्वागत है जनरल मुनीर। और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या अगले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से युद्ध लड़ सकते हैं? क्या वाकई में जो हालात बन रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और आप इतने खुश दिख रहे हैं टीवी पे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि चक्कर क्या है। चक्कर क्या है? मैं तो खुश हूँ कि आपने इतनी मिलिट्री भेजी है कश्मीर में, उसके बावजूद अटैक हो रहे हैं। आपकी मिलिट्री नाकाम होती जा रही है, डिफेंस सिस्टम आपका नाकाम होता जा रहा है। हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। हिम्मत है ना, हम अपने देश की सेना के हर सिपाही, हर अफसर के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ऐसी हिम्मत मत मुझे कीजिएगा। नजर नहीं आ रहा। हिम्मत तो हमारी सेना के बारे में या हमारे किसी अफसर के बारे में एक भी लाइन आप बोलेंगे तो मैं अपने बोलूंगा ना, मैं अंदर डरता हूँ आपसे। जरा देखिए तो मैं डरता हूँ। एवरेज निकाल लीजिए। निकाल लीजिए एवरेज आप हमने। लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई नहीं है। बांधी पट्टी, और हम आप सबसे खुली हुई ज्यादा है। नाइंसाफी कर रहे हैं आप कौन सी जैसे, नाइंसाफी है आपके साथ? जो अंदर झांकने को तैयार नहीं है। हम तैयार हैं, आप प्रॉब्लम झांकें। है आप झांकें, आप बोले मैं चला जाता हूँ, फिर आप बोले। आप बोलिए, लेकिन आप मेरे किसी अधिकारी या सेना से जुड़े या किसने हमला किया बीएलए पर बोलिए और हंसना बंद कीजिए। फौजी मरे हैं। फौजी मरे तो हमने मारे हैं। आप पूछे ना अपनी बीजेपी से जाके, जो दहशतगर्द तंजीम आपने बनाई हुई ना इंडिया में, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है बीजेपी आपकी इंडिया में। आप उनसे पूछे फौजी मरे हैं, ये जो कल अटैक हुआ है क्यों हुआ है, इससे पहले जो अटैक हुआ था पनामा में वो क्यों हुआ था, उसमें भी आपके सेना के नौजवान मरे थे और इसमें भी आपके सेना के जो कल आपने मजलूम लोगों पे जुल्म करवाया, आपकी बीजेपी ने करवाया। आप दहशतगर्द है, सबसे बड़े दहशतगर्द आप है, बीजेपी है। अपने सैनिकों के अजमल कसाब, उसको भी कह दिया, ये सारे जो भेजे थे वहां से फैक्ट्री से अपने, उनको भी इनकार कर रहे थे। तब तो गांव तक उनके मीडिया पहुंच गई। तो मानते नहीं है ना, जो मरते हैं अपने मानने के लिए तैयार नहीं। हम मानने को तैयार हैं, हमने नहीं भेजा। जब हम अपनी फैक्ट्री से माल भेजेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या फैक्ट्री है। अभी हमने कुछ किया नहीं है और आपकी हालत ऐसी हो गई है। और अगर हमने हिम्मत कर दी तो फिर आपका क्या बनेगा। और आपने कल से बड़ा शोर डाला हुआ है जी, हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान ऐसा कर देंगे। जिन्होंने करना होता है ना वो बातें नहीं करते, वो ऐसे भड़के नहीं मारते टीवी में बैठ के, वो करके दिखाते हैं। आए, हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं कि आप आए, हम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज है और हम आपका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और आप जी हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, करे ना, फिर करते क्यों नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी फिल्मों में, मूवीज में पाकिस्तान को मार सकते हैं और आप सिर्फ पाकिस्तान का पानी बंद कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के लोग वहां पे गए हुए हैं विजिट करने के लिए, उनको आप वहां से वापस भेज सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया ना आपको? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जिन्होंने करना होता है ना वो करते हैं, वो बातें नहीं करते। और आप तो बस बातों के अलावा आपको कुछ आता नहीं है। अपने मुल्क की इंसल्ट कराते रहते हैं। कोई कबूतर चला गया, पाकिस्तान ने भेजा, कोई बिल्ली चली गई, पाकिस्तान ने भेजी। ये छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करें। आपने सबसे ज्यादा आर्मी जो अपनी है वो कश्मीर में लगा के रखी हुई है, उसके बावजूद वहां पे स्ट्राइक हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपका डिफेंस सिस्टम इसका मतलब बिल्कुल फेल हो चुका है। उनको पता नहीं चलता कि कहां से ये तंजीमें आके जिसको दिल करता मार के चले जाते हैं। फिर तो बिल्कुल आपका डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है ना, ये तो हम मानने को तैयार है ना।
अपने दर्शकों को दे दें कि पाकिस्तान अब देखिए सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर चुका है। ये आर्टिलरी पाकिस्तान की ओर से फायर की जा रही है, हैवी फायरिंग की जा रही है। भीमर गली पुंछ में राजौरी का ये पूरा इलाका है जहां पर अब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर चुका है। जल्दी से जैसलमेर का रुख कर लेती हूँ, मनीष भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। मनीष, आप देखिए स्ट्राइक तो शुरू। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के छोड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान ने पज्जीत वायुसेना के कई लड़ाका विमान और एक ड्रोन मार गिराया। न सिर्फ पाकिस्तान ने राफेल को फेल कर दिया, बल्कि भारत में घुस के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के साथ साथ 2 पजीत मिलिट्री एयरबेसेस को भी तबाह कर दिया। दीपिका पादुकोण ने रोते हुए कहा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान बाबू। बॉलीवुड ने कहा, हम इस पर मूवी नहीं बना सकते क्योंकि मूवीज में रात के अंधेरे में वार करके हम हिजड़ापन नहीं दिखा सकते। मोदी जी का पाकिस्तान में इनोसेंट सिविलियंस पर हमले के बाद पजीतों में खुशी का माहौल है। सब पजीत सोशल मीडिया पर लव यू पोदी पापा लिखकर अपनी अंधभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा, पाकिस्तान खबरदार रहे क्योंकि इस बार मैं खुद 70 लीटर गौमूत्र पीकर पाकिस्तान पे हमला करूंगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमले, 1 शहरी शहीद और 4 फौजी जवान जख्मी। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अब तक भारत के 12 ड्रोन गिराए जा चुके। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, अटक, गुजरांवाला, बहावलपुर, चकवाल, मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरात, घोटकी, छोर और म्यानू सिंध में भारतीय ड्रोन गिराए गए। DG ISPR के मुताबिक 7 और 8 मई के शब भारत ने एक बार फिर जारहत की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकन्ना और चौकस हैं। भारत मसाजिद और शहरी आबादी पर हमलों का मुर्तकिब हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। आपको बताएं कि पंजाब समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में